ओम शांति। यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हो, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि नहीं, समझो कि सिद्धि भी नहीं ना। संकल्प करने की सिद्धि क्या है? विधि क्या है? कम संकल्प, शुद्ध संकल्प। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जो भी कार्य करते हैं, कराते हैं ना, पहले उसकी विधि पर होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ ना। इसीलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो? वह अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95 रिजल्ट जरूर होना चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किस आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए, उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरे को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त हो? और 2 वर्ष की जो चुनौती देते हो, उस हिसाब से जो विषय परिवर्तन का कार्य होना है, वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो इस विषय कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी? पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए? जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुंचे हो, तो 2 वर्ष में 100% तक लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें? अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो? यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है, कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय पर तीनों रूप से सर्विस नहीं करते। तीनों रूप, तीनों रीति से एक ही समय करना है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इसमें लव और ला ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों ही रीति से और एक ही समय में इन तीनों रूपों से करनी है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल स्टेज से हो तो उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा, अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं, तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वो स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार में ही पहुंच गया है। और अपनी चलन ही ऐसी हो जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यह मेरा ही असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो, वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो, और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? कारण कि आप एक ही समय तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल चाहिए वह नहीं होती, वह कम हो जाती है।
और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं। परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में भी लाते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदाकाल संबंध में रहे। लेकिन वह नहीं होता। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकेंड नंबर में नॉलेज। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो तो कोई भी बात सामने हो तो वह हिले नहीं। अभी केवल यह कमी है। तो सर्विस लेवल लिमिट बनते हैं, उनमें भी नॉलेज ज्यादा और लव भी, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकेंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बन जाती हैं वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब पांच तत्व दासी बन सकते तो क्या मनुष्यत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है। इसको कहा जाता है एक ही समय तीनों स्वरूप से सर्विस करने की। जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना। विधि में कमी होने के कारण सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। ये थोड़ा बड़ा है, इसको फिर नेक्स्ट पार्ट कल शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।